सबको राम राम। आज मैं एक किसान के बारे में बात करती हूँ। एक किसान था और वो बहुत अच्छा किसान था। उनके घर में होता था ऐसा, जो बैल खेत में जोतते थे वो धोती कुर्ता ला के बैल को हल लगाते थे, धोती और कुर्ता पहनना, और तब वो हल लगाते थे। वो नंगे पाँव में और पैर में जूता भी नहीं पहनते थे। तब वो हल जोतते थे और बैल के साथ वो तब खेत में आते थे। वो तो लोग देखो ऐसे ऐसे थी पहले, ऐसे ऐसे भी बातें थी पहले। और तब उसने किससे देखा? उसने देखा था अपने दादा से। उसने अपने दादा से देखा था कि मेरा दादा ऐसा हल जोतता है। फिर उसने अपने दादा से देखा और पिताजी, फिर पिताजी भी अपने पिताजी से देखा, और उसने भी देखा अपने दादा से और अपने पिताजी से। और उसके थी दो बेटे थे। वो भी पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे और बहुत बड़े नौकरी लगे थे, वो बहुत बड़े अफसर थे लगे दोनों बेटे बोलते अपने घर से होते सारी बातें, पहले शुरू अपने घर से करो। हमने अच्छी बात करनी, पहले अपने घर में अच्छी सोच रखो, अच्छी बात करो, फिर उस और भी देख के करते थे। और कि उनको देख के और गांव वाले भी करते, देखो इनके घर में कितना अच्छा रिवाज है और कैसे करते थे। उसकी पत्नी रोटी लेके आती थी और किसान की पत्नी रोटी लेके आती थी। उसने क्या करना, एक दो रोटी तो अपने दो बैल को देता था वो। फिर क्या करना, उसने एक रोटी उसने जो आती थी चिड़िया वगैरह उनको डालना, एक रोटी उसने उनको डालना। फिर देखता थी मुसाफिर कहीं इधर उधर कहीं साधु महात्मा आते, कहीं रास्ते में कोई जात आने जाने वाले, ओ भाई उनको पूछना खाना खाया तुमने कि नहीं खाया। तब वो उन कोई होती थी खाने का तो कोई पानी का, उनको उसने पानी और साधु महात्मा को उसने रोटी खिलानी। उसके बाद जो बच्ची खाना वो खुद खाता था वो। ऐसे उनके घर में ऐसे रिवाज ऐसे थे। और फिर बहू लाई उसने पढ़ी लिखी और वो नौकरी लग गए। बहू नौकरी करती थी और बेटे भी दोनों नौकरी करते। तब जो बेटे घर आते थे और उनको कोई पता नहीं होता कि भाई ये मेरे बेटे नौकरी लगी, इतने इतने बड़े अफसर है। और बहू थी बहुत बड़ी लगी, दोनों बहू नौकरी करती थी, उनको भी घर आती थी, उनको कोई पता नहीं थी कि भाई ये मेरी बहू नौकरी है कि नौकरी करती भाई ये। जैसे उनका रिवाज है वो बहू भी ऐसे देखती थी, देखो हमारी सास कैसा करती है। घर आके उन्होंने जैसे गाँव की तरह व्यवहार करती थी, तब पूरे गाँव वाले उनको देखते थे, देखो वाले इनकी बहू, देख देख के पूरा गाँव सीख जाता है इस तरह से। पहले अपने घर के शुरुआत पहले अपने घर से करो। क्या हम बोलते लोग फलाना ऐसा है फलाना, पहले अपने अंदर भी देखो हमारा घर में कैसा है, हमारे बच्चे कैसे हैं। और के बच्चे के लिए तो हम भी बोलते फलाने के बच्चे ऐसा। पहले अपने बच्चे को देखो, अपने बच्चे के ऊपर नुक्स निकालो, भाई हमारा बच्चे गलत कर रहा है, इसको समझाओ। हम बोलते फलाने का बच्चा देखो कैसे, अपने बच्चे को कोई पता नहीं होता कि हमारा बच्चा कैसा है। वो तो बहुत बड़ी और के सामने ये फलानी लेडीज देखो कैसे, पहले अपने को देखो हम ठीक है कि नहीं, तब दूसरे को बोलो ना। तो ऐसे ऐसा थी उनके घर। उनके घर देख के पूरा गांव वाले उनकी तरह करते थे, जैसे वो करते थे वैसे पूरे गांव वाले बड़े बड़े अफसर लगे थे। बेटे तब घर आए, बाप के साथ खेत जाती वो हल लगाने, उन्हें भी धोती कुर्ता पहन के जाती थी वो खेत में हल लगाने, और नंगे पैरों में जाते थे। उनको तो शहर में शुरू उन्हें क्योंकि अपना पापा देखा थी, उन्हें मेरा बाप क्या करता है, तब कहता थी ऐसा वो भी। और तब वो उनका पापा ऐसा थी, उन्हें उसके पापा ने देखा थी अपने दादा और अपने पिताजी से। वो दादा भी ऐसा था, पहले उस दादा ने देखा होना अपने पिताजी से, तब होता ना ऐसा। ये पीढ़ी की होती है, देखना पड़ा कोई घर में ऐसे होते हैं और इतने बिगड़े हुए आदमी होते हैं, बोलते हैं इनकी बार इनका पिताजी भी ऐसा, इनका दादा भी ऐसा था। कोई घर में होते ऐसा, और पिताजी भी दादा वगैरह कोई ऐसे होते बेकार हो, और आगे पोता निकलेगा ऐसा, और इनका तो ऐसा देखो पोता कैसा सुंदर अच्छा निकला। तो ऐसा थी उनके घर में भी। वो जैसे भी जो इधर उधर आने जाने वाले मुसाफिर होते थे वो कहते थे ऐसा, उसकी पत्नी रोटी लेके आती, खाना लेके आना पत्नी। तब देखना उसने कोई पानी का पैसा है पानी पिलाओ जी, कोई चाय का होता थी, पत्नी चाय और रोटी लेके आना। तब बोला उसने कोई महात्मा साधु रास्ते में कोई मिला और उसने खाना नहीं खाया, वो बोलती आओ इनको पहले उनको खाना खिलाना, उनसे फिर बच्चा को खाना, उसके बाद उसने खानी रोटी। तो ऐसे होते, ऐसे घर में भगवान का वरदान होता है जो है ऐसे, हम ऐसी हमारी सोच ऐसी होती है, इन प्रभु का आशीर्वाद उनके ऊपर होता है। और बैल को उसने कभी ये नहीं मारा, तो भलो लगाता था, कभी बैल को उसने मारा नहीं है। तो ऐसे होता है। और उनको देखो प्रभु भी देखने बैठा रहो या इनके घर में क्या है, वो सुबह शाम उसने भगवान का नाम लेना, 3-4 टाइम वो भगवान का नाम लेता था। हरे कृष्ण हरे रामा, तब जो तो हल जोलता था तो भी भगवान का नाम लेता था वो। बड़े पैर से फसल इतनी ज़्यादा होती थी उनके, इतनी ज़्यादा फसल होनी, और जितना खाने को रखना उसने उतना खाने को रखता थी, बाकी जो बार बेचना उसने लाखों करोड़ का। उसने सोचा थी मैं तो इतने बड़ा पैसे वाला है, उसने तो बड़ा भारी घमंड होना थी, उसको कोई घमंड नहीं थी। वो बोलती मैं कौन होता देने वाला, तो परमात्मा है, मैं कौन होता देने वाला, मैं तो सिर्फ इसका काम करने वाला, इसने रखा मेरे को नीचे कर्मचारी काम करने वाला, बाकी तो परमात्मा दे रहे हैं ना मेरे को, ये बुद्धि भी तो ये परमात्मा लगाती ना। तब देखना पहले ज़माने की देखो आदमी जो काम करते थे सैने बुजुर्ग तक को 100-100 साल उम्र होती थी उनकी, कितनी कितनी उम्र होती थी, बुढ़े सयाने हो जाने बढ़िया रहे भाई ना। कोई उनकी आदाश भी बहुत बढ़िया, हमारे से ज़्यादा आदाश तो उनकी होती थी। हाँ फलानी जगह रखा तुमने ऐसा कहाँ किया, कहाँ ऐसा
कहाँ ऐसा सारा पता होता था उनको, क्योंकि वो अपने इसमें चलते थे, सिस्टम में चलते थे। वो भाई हमारे को क्या है, कैसा करना हमने, कैसा नहीं करना हमने। कभी नहीं उन उठ टांग। गाँव में एक सेणम बुजुर्ग होती थी, वो तो जैसा पुलिस वाला सेणम बुजुर्ग हुआ, वो बोलेगा पता नहीं क्या बोलेगा क्या नहीं। ऐसी ऐसी बातें होती थी पहले। आजकल होते ऐसे, यहाँ अपने घर का नहीं कोई होता है टिकाना, और के घर की क्या समझाना। ये अपने घर में देखना बोला, यहाँ 4 बच्चे होते, 4 बुजुर्ग होते हैं। किसी किसी घर में ऐसा ही है, और किसी घर में तो ऐसा है आज तक भी इकट्ठे परिवार है। आज तक भी देखना बोला, जैसे बड़ा बुजुर्ग बोलेगा वैसे करेगा। वो घर कभी कामयाब कभी बर्बाद नहीं होता है। जिस घर में आप अपनी मर्जी चलती है, वो घर कभी कामयाब नहीं होता है। तो मैंने वो सना बुजुर्ग ऐसा था, पूरे गाँव वाले उसके पास आते थे देखने और सीखने। वो बहू भी उनको कोई पता नहीं होता कि हम लगे नौकरी भाई, हमने ये काम नहीं करना। जैसी बहू करती थी वैसा करती थी वो भी काम। वो नहीं कि भाई जबरदस्ती लगे उनको काम कराने, वो करती थी खुशी से। उनको अपना पसंद लगता था, उनको अपना गाँव और अपना खेत भाई उनको बहुत अच्छे लगने। जो लड़के थे वो छुट्टी आते थे घर, 1 1 महीने की छुट्टी घर आते थे। उनको नहीं ऐसे भाई कि हम लगे जबरदस्ती कराने भाई मारे बाबा। वो बोलती थी खुशी से, और इधर उधर घूमने जाते आते थे अपने घर को, क्योंकि उनको अपना घर बढ़िया लगता अच्छा लगता था। अपनी ज़मीन में उनको अच्छा लगता था। और बहू भी दोनों ज़मीन जाना, खेत में जाना, क्या धान होती थी उनके पास, क्या कणक होनी, क्या मक्की होनी, तो उनको अपने खेत में बहुत अच्छा लगता था। वो आती वो नहीं सोचती हम लगे नौकरी। जैसे आप आना घर, अपने जो बाहर कपड़े चेंज करने, अपने घर के कपड़े लगाने और साफ़ सुथरी रहना। ऐसे नहीं कि भाई हम काम करते रहे हम कुछ नहीं। जब खेत जाते कोई बात नहीं, लगाओ कपड़े, घर आते अपने साफ़ सुथरे रहो। ऐसे नहीं कि पूरे दिन भर काम करते रहो। इसका भी सिस्टम बनाओ ना, कैसा सिस्टम होता है। सुबह उठो, अपने चाय पानी पियो, अपना नहाए धोए और गए खेत। आजकल पानी की कोई कमी नहीं, हर घर में नल के लगे हुए। वो तो पहले होती थी दूर दूर से पानी लाते थे, पानी मुंह धोने को नहीं मिलता था। हमारे तो होता थी बहुत भाई, पर हमने देखा है एक गांव ऐसा है मेरे नान के साइड हो, वहाँ वो इतना दूर पानी लाना पड़ती, सुबह जाती शाम को आते हैं पानी लेके। इतना दूर थी वहाँ पानी, और यहाँ यहाँ दर्द होती थी उनको, कंधे में बेचारी जैसे कि दर्द होनी, इतना दूर से पानी लाते थे वो। मेरी बुआ के घर थी, वहाँ भी इतना दूर से पानी लाते थे। और हमारी साइड ऐसा नहीं थी, हमारी साइड पानी बहुत थी। मेरे मायके में पानी बहुत है, और मेरे ससुराल में भी पानी बही थी बावड़ी। और मेरे 2 जगह मायके वहाँ भी पानी बही थी। हमारे को नहीं है पानी पूनी की कमी। पर वहाँ मेरी बहन है 2 3, उनको पानी की बहुत मुश्किल होती थी। तो सुबह वो 4 बजे उठते थे तो पानी मिलता था, नहीं तो सुबह के लिए लोग पानी ले जाते थे भर के, 3 4 बर्तन रखने भर के। अभी मेरी बारी है भाई, लड़ाई होनी और पानी के पीछे कि भाई पानी तो सब ने पीना भाई। उस टाइम तो नहीं सारा ये होता थी, साबुन साबुन और सर्फ से कपड़े धोने। उस टाइम कहाँ धोते, राख होती थी, राख से कपड़े धोते थे ना, बीमारी लगती थी, कुछ भी नहीं लगती थी। आजकल देखना वाला हर घर में सर्फ के लगे, किलो किलो 2 2 किलो हम भी लगे लाने। मैं तो पता नहीं कितना लाती हूँ कितना नहीं। मेरा लड़का बोलता हम तू सर्फ कपड़े धो रहे सर्फ से कि खा रहे क्या लाया खाना तेने ये। हम तो डेली 1 1 किलो 2 2 किलो का डब्बा लाते हैं, वो खत्म होता है 2 3 महीने के बाद, वो खत्म फिर लगे लाने मशीन में। देखो हाथ से भी कपड़े में धोने, मशीन में लगे धोने। पहले होती राख, एक लेडीज थी हमारे गाँव में, और मेरी और पिताजी की रखती, वो मेरी पिताजी मेरी दादी और वो एक गांव से लाई थी। और वो हमारे गांव में थी दूर, जैसे जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ दूर है गाँव। वो राख से धोती थी कपड़े। उसके बच्चे के कपड़े में कहीं थोड़ा जैसा दाग भी नहीं होता था। उसने आने से पटाखने वो लकड़ रखा होता स्पेशल थी कपड़े धोने के लिए। उससे ऐसे मारने, उसने कपड़े धोने, राख में डालना, और राख से पहले ऐसे उबलना। उसके वो चाहिए होना, रोए होती है उसका होना चाहिए, वो राख हो उसके डालने वो कपड़े, और जो धोने मारने से ऐसे होने। भाई सौ रुपये क्या कहे, ऐसे सोचना अभी भाई पार्सल निकाले इतने ऐसे धोते थे पहले, कहाँ होनी बीमारी। और सर्फ कहाँ होती थी पहले, साबुन बिम्बार कहाँ होता था पहले। राख नहीं होती है, हमने धोए राख से, हमने धोए वो साबुन भी, वो कपड़े भी हमने राख से धोए है। और जो हमने क्या बोलते हैं वो बर्तन भी हमने राख से धोए हुए। पहले क्या होता था, राख निकालनी और वो उससे धोने, और राख से धोने से कांसे की थाली होती पहले, नहीं स्टील स्टाइल की होती थी कोई जो, बाकी सबके घर में कांसे की थाली होती थी पहले। बाद में क्या किया लोग, कैसे उठ बिठांग लगे आने, ए बेचो इनको, इसमें कौन खाते। फिर लगे लोग बेचने, कांसे की थाली लगे बेचने। बाद में दोबारा आ गया, अब देखो हर घर में अब दोबारा कांसे की थाली, जो सेठ सेठ वो 50 50 हज़ार की कांसे की थाली ला रहे हैं। मेरे लड़का पीछे दिन दीपावली के दिन गया थी बाजार, बोले हमें एक लेडीज मिली, मैं देखी मैंने, उसने मेरे सामने 25 थाली कांसे की ली, पता नहीं कितने हज़ार की बताई उसने। एक थाली आजकल 1100 की पड़ रही है। हमने भी लाई है कांसे की थाली गाँव में, यहाँ तो नहीं है पर गाँव में हमने भी कांसे की थाली लाई है। अब लोग पहले क्या होता थी, राख से मांजनी, वो कांसे की थाली की दादी थी मेरी, टॉबर की दादी थी। और उसके बर्तन देखना थी, ऐसे मुंह देखता थी उसमें, ऐसे किया राख से, उसने ऐसे मंज मंज के, ऐसे मंज मंज के, ऐसे सोचना भाई कैसे खानी, इतनी सफाई वाली थी वो उस टाइम की भी। जैसे कपड़े धोने उसने ऐसे सोचना पता नहीं क्या राख से ऐसे होती थी पहले। कहाँ होती दाब हमारी, कहाँ होती है आजकल इतनी साफ सुथरे, उतने साबुन सर्फ लगे लाने, उतने लगे दाब हमारी कोई एक प्रकार की। मैंने देखे हमने धोए एक बल्ले, शादी करके भी हम राख में धोते थे कपड़े। ये तो अभी अभी लगा थोड़े साल के बाद अब सर्फ वो से लगे धोने। सर्फ होता थी, साबुन मिलती थी नहाने को,
नहाने का बिना साबुन, वो भी थोड़ी ऐसे कोई ऐसा प्रकार के साबुन, वो भी होती थी कपड़े धोने वाला साबुन, इससे धोते रोल साबुन, इससे बाल धोड़े और इससे बच्चे धोड़े, सब कुछ यही होता था, सब कुछ यही थी, बाकी कुछ नहीं थी। तो आजकल देखना बोला वैसे थी उनके घर में, उनने बड़े प्यार से बड़े शौक से काम करते थे, परिवार, 2 बहू 2 बेटे, इतना बढ़िया प्यार से इतने मिलजुल के रहते थे वो, इतना सिस्टम से अपने घर चलाया हुआ, और सारे गांव वाले उनका उदाहरण देते थे, देखो इनके घर जाओ वाला, वो देखो कैसे है। वो बाप ऐसा थी जब उसने खेत आना, नंगे पाँव में आना खेत, और धोती कुर्ता पहन के आना, और नंगे पाँव में खेत और वो बैल जोतने उसने, और बढ़िया करके बड़े प्यार से उन्हें खेती कमानी, वो खुशी से उन्हें नौकर भी लगा सकते, नौकर भी लगाए हुए थे, क्योंकि वो अपने खुशी से काम चाहते थे करना भाई कि हम ठीक रहे, और बड़े खुशी से उन्हें काम करना, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती करो। आजकल लोगों को काम करवाने के भी आजकल तो सिस्टम देखो अलग तरीके, कैसे कैसे तरीके आजकल। एक हमारे गांव में थी, इतना होते थे उनके 4-4 5-5 100 अनाज होते थे उनके पास, 400 कौन को 400 जो होते हैं आजकल भी हो। तो उनका क्या है, 4 भाई थी, चारों इकट्ठे रहते थे। अब तो हो गए स्पाई, अब तो हो गई इधर उधर, वो भी उनके घर भी। और पहले वो थोड़ी जैसी लड़ाई झगड़ा थी, अब अपने काम बांटा हुआ, कोई पता नहीं, वो फलानी बहू फलानी, उनको पता कि हमने ये करना, आज हमने ये करना। उनको पहले एक आदमी थी वो घर में काम बांटता था, उन्हें अपने काम देंगे, कोई लड़ाई ना, कोई झगड़ा। बुढ़े हो गए तो अब अलग निकले हो, अब तो मर भी गए, अब कोई भी नहीं रहा उनके 4 भाई, और चारों मर गए हो। तो ऐसे होते थे। अब बुढ़े हो गए, बुढ़े होके निकले अलग हो, तो अब बच्चे हो गए, और आप अपने हिसाब से लगे हो रहने, फिर लड़ाई झगड़ा बला, फिर बोला अलग अलग निकालो वो। तो ऐसा होता थी पहले ज़माने, बड़े सिस्टम से, बड़े प्यार से थी भाई भाई भी। और आजकल कहाँ, आजकल तो भाई 2 भाई, एक ही भाई होगा, एक ही बेटा होता, वो बोलते माँ बाप से हमने नहीं रहने के साथ, हम तो अलग निकला, वो भी उनको बोझ लगते। फिर कलयुग नहीं है तो क्या है। पहले देखो 4-4 भाई इकट्ठे रहते, 4 भाई के बच्चे वो भी इकट्ठे रहना है, बुढ़े बोल के तब निकला अलग, देखो बड़े खुशी से रहते थे, बड़े प्यार से रहना उन्होंने, उनको काम बांटा हुआ था, फलाना ये काम करना, फलाना ये काम करना, फलाना ये काम करना, बड़े प्यार से। और हम देखो हमारे 3 बाप थी, और हम भी तो एक चाचा थी हमारे, उसके थी बच्चे बाद में हो गए, उसकी बेटी है को, उसको डर लग गया, हमने सोचती थी हम अलग अलग एक घर में खाना रोटी जहाँ मर्जी मिले वो खा लेने, बस हो गया, ऐसा होता है। और मेरा ससुराल है, मेरे मैं अपने घर की बात बताती है, मेरा जेठ है, और हम अभी तक हम यमनाड़ी में रहते थे, और हम अभी तक हम सोचते कि मेरे जेठ का घर, हम खाते थे रोटी, बस हो गया खाना, जबरदस्ती खाना बा। उन्होंने मेरी जेठानी ने कभी बोला नहीं हमारे को कि भाई तुम क्यों आते हमारे घर, क्यों खाते तुम रोटी, कभी नहीं बोला। अब तो रह ही नहीं बेचारी इस दुनिया से, अच्छे आदमी की तब वो ना भी रहे इस दुनिया, तो अभी उनकी बातें होती है, तब वो गए ही नहीं बेचारे, अब रहे ही नहीं, अब आप अपने रहते सारे, वो आप अपने रहे, बस हो गया। तब वो थे, हम जाते थे, और अब जाना रोटी राटी, उसको होती थी ऐसा कि भाई हम रोटी बनाए वहाँ, और तब खुश होती है तुम रोटी बनाओ, कभी नहीं ताला उसने लगाया, कभी नहीं अपने घर में उसने ताला लगाए, हम चाहे आधा रात को बजाओ जो मर्जी जाओ। और बच्चे को नहीं आती थी रोटी बनानी, उसने क्या बोलना, मैं इसके हाथ की रोटी बहुत बढ़िया लगती, मारे को लगती है अपने बच्चे की, ये नहीं नाती बनानी रोटी जैसे कैसे बना के, उसने चाहे जैसे रोटी बनाएंगे बच्चों को खाती थी बड़े प्यार से। उसने बोला ऐसा, आज बेटा तुम रोटी बनाओ, मेरे को तेरे हाथ की रोटी बहुत बड़ी लगती, भाई इनको बनाना चाहिए, सीखना चाहिए, और उसने सिखाया मेरे दोनों बेटी को रोटी बनाने के लिए। तो ऐसा होता, कोई ऐसी होती लक्ष्मी घर की, तो ऐसी ऐसी बातें होती थी। वो उनका घर भी इतना अच्छा था, और लोग उनके घर से दाना देते थे। तो अब ऐसा होता है, देखो उस समय खेती बाड़ी करती कितना प्यार से। अब तो बैल बोल तो देव रहे हैं, अब वो जंगल में वो बारह छोड़े, वो एक दिन मारा हमारे गाँव का एक आदमी प्रेस सेना बुजुर्ग को 18 टाँके लगे। आजकल वो भी हो ऐसा काम है, इनको भी नहीं रहा, और वो भी ऐसे हो गया, बारह पशु हो गया, और लगे अभी आदमी को मारने। तो ऐसे ऐसा होता है। तो ऐसा है, अपना पीछे देखो रीति रिवाज मत भूलो, जो अब देखो धीरे धीरे दोबारा आ रहे हैं, दोबारा अब देखो फैशन देखना पहले कैसे कैसे, अब जो पहले वो फैशन वाला वो कपड़े सूट और लेडीज देखना वाला, अपने फैशन दिखाना जी, अपने नया फैशन लगे निकालने। अब जो पुराने जमाने का है वो दोबारा आप आ रहे हैं वापस, वैसे सूट सिला रहे हैं। पहले देखो लेडीज जूंगटे डालती थी बाजू में कमीजा में, अब देखा मैंने जितनी भी लेडीज लड़की है और वैसे सिला रही है, और पहले की तरह दोबारा रवाज आ गया। ये देखना धीरे धीरे पहले की तरह आएगा, देखना बोला पहले की तरह आएगा वापस लोग, और तब लगना पता कि नहीं देखो पहले की तरह खेती बाड़ी के पहले तरह जमीन जमान सब कुछ पहले की तरह होगा। तो ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करो आप, और शेयर सब्सक्राइब कभी नहीं करते हैं, आगे आगे भेजे करो, कभी अच्छी लगती तो आपको तब ऐसा करो, आगे आगे भेजे करो इसको। मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए होती, किल्ली होती है, कोई भी नहीं होता मेरे साथ। और बच्चा देखो वो भी ड्यूटी है शिमला में, बट बेटी ने शादी की है, अपने घर में केली बैठती, कहाँ जाना किसके पास क्या जाना। हम लेडीज होती 4 लेडीज इकट्ठे हो जाती है, एक दूसरे से मुँह से निकल जाता है, फिर बोला जिसने बोला क्यों खानी सेंट दी अपने दिमाग में जूता, किसी ऐसे अपने घर में रहो, अपने खुशी रहो। इसमें देखो टेलीविजन में मोबाइल में देखो जो मर्जी टेलीविजन है, टेलीविजन में देखो, अपने खुश रहो, अपने ड्यूटी करो, अपने घर आओ, अपने अंदर बैठो, बस अपने मस्त रहो, बस बाकी कुछ नहीं। अपने बच्चे के साथ बात करो, बाकी फालतू बात क्यों अपना दिमाग खाना, क्यों अपना दिमाग। मेरा बेटा भी एक छोटे बड़ा गुस्सा करता, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात का गुस्सा वो ऐसे कर, मैं बोल तू अपना बीपी का हाई करता है, तू अपना दिमाग शांत रखना, तेरे को कौन बोझ तेरे पीठ में डाला हुआ,
शांत क्यों दिमाग रखता है। तब थोड़ी आती उसको भाई ना मैं ऐसा हो रही है, उसको छोटी छोटी बात को ऐसा गुस्सा आएगा, वो ऐसा क्या ही तू छोटा भी बीपी क्यों हाई करना, आराम से करो ना, बात भी करनी होगा आराम से करो, पहले अपना दिमाग शांत करो, फिर करो भाई हाँ क्या है आगे क्या होना। तब होता है ना सब बातें, ऐसे नहीं गुस्सा करके क्या होना, कुछ नहीं होगा, अपना बीपी हाई होता है, सब कुछ होता है, होना तो वही होना जो परमात्मा ने कहना, मैं और आप कौन होते करने वाले। इसे ऐसा है शांत रहो, जितने शांत रहेंगे, जितना अपने दिमाग में अच्छी सोच रखेंगे, उतना आदमी के साथ तो ठीक रहता है, ये उम्र भी लंबी हो जाती है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो। कभी कभी आप आगे आगे भेजे करो, आप आगे आगे नहीं भेजते हैं, आगे आगे मेरी वीडियो को भेजे करो।